अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द वकील साहब पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट बैरिस्टर मुनीर इकबाल। ज़रा सोचिए कि अगले 4 साल आप दुनिया घूम रहे हैं। हर 6 महीने बाद एक डिफरेंट मुल्क जा रहे हैं। वहाँ आपको नौकरी भी मिल रही है, पैसे भी मिल रहे हैं। एंड एट द एंड ऑफ दोज 4 years यू गेट अ डिग्री फॉर इट। अजीब सा लग रहा है ना, लेकिन एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके तहत ये बिल्कुल पॉसिबल है। और आज की हमारी गेस्ट हमें यही बताएंगी कि किस तरह इस प्रोग्राम में इनरोल करना है और किस तरह इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठाना है। सो प्लीज़ वेलकम मिस अलीज़े अदील। अस्सलाम वालेकुम अलीज़े, कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हो रहा है आजकल ज़िंदगी में? कुछ भी नहीं, समर ब्रेक के लिए आई एम बैक, जस्ट गॉट डन विद ग्रेजुएशन, तो नॉट डूइंग मच दीज डेज। मैं अभी इसी तरह आपको इंट्रोड्यूस करा रहा था कि हमारी एक दोस्त हैं शी, जब भी मैं उनसे मिलता हूँ यूजुअली हर 6 महीने के बाद वो किसी नए मुल्क से आ रही होती हैं और फिर किसी और मुल्क से जा रही होती हैं। एंड आपकी ख़ास बात यह है कि अभी कल हमारी जो बात हुई थी कि यू आर डूइंग इट ऑन ऑलमोस्ट फॉर फ्री, तो उसके बारे में बड़ा क्यूरियस हूँ। सो व्हाट इज़ दिस प्रोग्राम जिसके तहत मैं एक कोई भी पाकिस्तानी बाहर जा सकता है और मुफ्त में पढ़ाई भी कर सकता है, ऑलमोस्ट फ्री, और घूम भी सकता है। तो व्हाट इज़ दिस प्रोग्राम दैट यू वर एनरोल्ड इनटू? ऑलराइट, तो इस तरह है कि आई बेसिकली डिड माई ए लेवल्स फ्रॉम इस्लामाबाद एंड देन आई वाज लुकिंग इनटू कॉलेजेस फॉर माई बैचलर्स, और मेरा कुछ प्लान इस तरह था कि आई सॉर्ट ऑफ वांट टू डू समथिंग डिफरेंट जहाँ पे मैं फिर भी सकूँ, पढ़ भी सकूँ. And then I came across this university called the Minerva Schools at KGI. And it's a brand new, just out there sort of a bachelor's. They're trying to revolutionize the education system. Or what they're doing basically is that they work on this experiential based learning program. और वो करते ये हैं कि 4 years में you go to 7 different countries. I went to only 6 because मुझे इंडिया का वीज़ा नहीं मिला था. But throughout your 4 years of the bachelor's, you go to 7 different countries with your cohort. तो आपकी जो भी class है, my class was 160 people. And you move from country to country each semester, and you learn, you work in the city that you're in, and you're still taking classes, and by the end of the day, you basically graduate with an undergrad from a US university. तो That's the ये main आप idea. जो मुल्क टू मुल्क जो जा रही हैं, तो इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल आप जिस मुल्क पे गई, पहले तो आपकी यू सेड यू स्टार्टेड आउट फ्रॉम द यूएस, राइट? तो अमेरिका में आपका कोई कोर्स हुआ या उधर से ही आप लोगों ने इधर उधर जाना शुरू कर दिया? ओके, तो इस तरह होता ये है कि सो इट्स बेस्ड इन द यूएस, तो आपको डिग्री यूएस की ही बैचलर्स की मिलती है. इट्स बेस्ड इन सैन फ्रांसिस्को टू बी एग्जैक्ट. और आपका जो फर्स्ट ईयर होता है, बोथ सेमेस्टर्स आर इन सैन फ्रांसिस्को, लेकिन आपकी रोटेशन ऑलरेडी सेट होती है. तो फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स आर इन सैन फ्रांसिस्को, उसके बाद अगला सेमेस्टर वाज इन सोल, साउथ कोरिया. द नेक्स्ट सेमेस्टर वाज इन हैदराबाद, इंडिया. The semester after that was Berlin, Germany, then Buenos Aires, Argentina, London, England, वाह! and then Taipei in Taiwan. And yeah, it's already set. What you do is you travel to that city with your cohort. आप सब बच्चे साथ रहते हैं. Like all my classmates lived with me. My class was 160 kids from about 60 different countries. So वाह! इस तरह था कि कोई ग्रुपिंग वगैरह बेसिकली नहीं थी. आई डेंट हैव लाइक अ मेजॉरिटी ऑल वाइट group, and that's how we basically connected with each other, learned from each other, and yeah, you live in the same place, you work in the same place, but you're taking your classes online. And ओके। education system का सो ये जो आप जा रही हैं, तो यू हैव आपकी क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं और आप वहाँ, अभी आपने मेंशन किया, आप वहाँ काम भी कर रही हैं, करेक्ट? सो वो दो किस तरह का चीज़ें. काम? और जी। दो डिफरेंट टाइप के काम है. लाइक यू सेड, आई वॉज वर्किंग इन 2 डिफरेंट रेल्म्स. पहला ये था कि मुझे वर्क स्टडी मिला हुआ था, और उसमें इस तरह है कि सो वी हैवंट गॉटन टू द पार्ट अबाउट द मनी, एंड व्हेन वी आर कवरिंग दैट तो आई कवर इट अ बिट मोर. बट वर्क स्टडी में आई वाज वर्किंग विद द यूनिवर्सिटी, और उसके लिए आई वाज गेटिंग पेड अ सर्टेन अमाउंट, और दैट वाज माई एक्सपेंडिचर इन एवरी सिटी आई वाज इन. और उसके अलावा मिनर्वा की पार्टनरशिप्स होती हैं हर सिटी में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ. फॉर एग्जांपल, आई वर्क विद यूनिलीवर व्हेन आई वाज इन अर्जेंटीना. क्योंकि पार्टनरशिप थी, यू हैव दिस
sort of like a job fair every semester when it starts. So you have a job fair, all these companies come in, they tell you what they're doing, you tell them what you can do for them. And throughout the semester, while you're taking your classes, you're also working on the side, like an internship basically. और classes का ये होता है कि होती ऑनलाइन है, but they have their own platform built. You have wonderful professors from places like Stanford and Harvard, and they left because they believed that the education system basically needs to change, and you can't have this basic यहीं पे apply करना है, outstanding grades होने चाहिए और आप यहाँ पे आके पढ़ें, things like that. And so what they do is in the classrooms you have about 18 kids who study together, and it's not a lecture system. So आप अपनी सारी पढ़ाई करके जाते हैं. It's called a flipped classroom system. And you read whatever you're going to be discussing in class, and then you only come to class and just talk about things, and that's what it is. अब थोड़ा सा ज़रा पीछे चलते हैं. अभी आपने मेंशन किया कि इस सिस्टम के अंदर आपके ग्रेड्स मैटर नहीं करते या ऐसी कोई चीज़ें मैटर नहीं करती. तो अब अच्छा, तो अली से इस प्रोग्राम में इनरोल कैसे होते हैं? व्हाट्स आपने अभी मेंशन किया इसमें ग्रेड्स वगैरह नहीं देखते, तो हाउ डज़ वन इनरोल इन दिस प्रोग्राम? So this is one of the coolest things about the program. कि US में almost all universities require the standardized test, which is the SAT. Lekin this university doesn't. They have their own entry requirements, and they do test you, but they don't test you on आपने कितना रट्टा लगाया, आपको क्या याद है क्या नहीं याद. So what they do is you have 4 sections, actually 5, और you're recorded. ठीक है, they tell you कि आपने ये करना है, and then once you start the test, so they're screen recording you, they can see what you're up to, and they can also see आपकी screen as in आपने कोई और tabs तो नहीं खोले हुए हैं, इस तरह की चीज़ें. And the first section is analytical skills आपकी, और उसमें इस तरह के सवाल होते हैं जैसे like Mary has 3 siblings, May, June, July, who's the 4th. So they're measuring कि आप how do you think, how do you react, do you think outside the box or not. Then the second one is critical thinking skills, और उसमें भी more or less they measure how critically you are able to think. The third part is your essay writing. So उसमें they give you a question, and उधर ही they're recording your screen, they're recording what you're doing, and they give you a certain amount of time, and you answer said question. और उससे होता ये है कि they're not basically saying कि पिछले 4-5 महीनों में applications fill करते हुए आपने कितने अच्छे words use किए हैं, आप कितना अच्छा ऐसे लिख सकते हैं, आप किस से लिखवा सकते हैं. It's all about what's in your head and how you put it out there. Wow. And it's basically just your raw form of intelligence. And then the fourth aspect is your interview questions. और उसमें होता ये है कि आपके रिकॉर्डेड होते हैं, इंटरव्यूअर ने क्वेश्चंस रिकॉर्ड किए होते हैं, वो आपसे क्वेश्चन पूछता है, आपको 5 seconds मिलते हैं टू थिंक अबाउट इट, एंड देन यू आंसर सेड क्वेश्चन. So my bad, these are 4 sections, not 5, and that's basically what you're judged on. तो इन अ नटशेल अगर देखा जाए तो एक तरह से ये आपसे सवाल पूछ रहे हैं जो आपको आंसर करने हैं. जो एक नॉर्मल बंदे से अगर सवाल पूछे, उसको किसी मुश्किल कंडीशन में रख दिया जाए, वो किस तरह हैंडल करेगा, मुश्किल सवाल को किस तरीके से सॉल्व करेगा, उसका रिएक्शन नोट करते हैं. लेकिन इससे थोड़ा सा और मैं पहले आना चाहता हूँ. मुझे ये बताइए, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो मुझे क्या OA लेवल्स करना ज़रूरी है या मैट्रिक इंटर करना ज़रूरी है, या क्या वो प्री क्वालिफ़िकेशन क्या रिक्वायरमेंट है इस प्रोग्राम की? तो प्री क्वालिफिकेशन इस तरह है कि US में किसी भी बैचलर्स में जाने के लिए आपके पास एटलीस्ट O लेवल्स होना चाहिए या मैट्रिक होना चाहिए. कॉलेज जो होती है उनकी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है, बेसिकली 11 years ऑफ एजुकेशन. उनका हाई स्कूल होता है, हाई स्कूल के बाद दे डायरेक्टली अप्लाई फॉर यूनिवर्सिटी विच दे कॉल कॉलेज. ए लेवल्स का इस तरह होता है कि ए लेवल्स एक एक्स्ट्रा होता है. अक्सर US यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपने ए लेवल्स किया तो आपके कुछ क्रेडिट आवर्स, कुछ क्लासेस आपकी कम हो जाती हैं, क्योंकि ए लेवल्स इज़ अ हायर क्वालिफिकेशन और ऑलमोस्ट लाइक अ कॉलेज. तो दैट्स ऑल यू नीड. And they do also measure what you've done in your life, how much of an impact you've had or how much of an impact you're trying to have. So they do ask you कि आप अपनी कोई 5-6 तक achievements बता दें और basically सिर्फ साथ ये बताएं कि उससे फ़र्क क्या पड़ा. Oh wow. So that's what इस प्रोग्राम में एंट्री के लिए, अच्छा OA लेवल्स की तो बात होगी, आई डोंट नो फॉर श्योर बट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. सो जो बंदा मैट्रिक इंटर जिसने किया हुआ है, ही कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस. ऑब्वियसली इक्वलेंसी वाला फैक्टर आएगा, बट दैट इज़ ओपन टू देम. मैट्रिक इंटर वाला भी इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकता है, करेक्ट? I
एक्चुअली हैड मेरा एक जूनियर था, पाकिस्तान से था, आई थिंक मीरपुर से था इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, और वो हसन अब्दाल में पढ़ा था, और उसने प्रॉपर हसन अब्दाल में ही होता है कैडेट कॉलेज के, आप 1-2 साल शायद करते हैं, एंड देन ही लेफ्ट एंड ही केम टू मिनर्वा. सो इट इज लिटरली नॉट बेस्ड ऑन हाउ elite your education has been. It's, or and I've met students who haven't had like proper English या कोई बहुत absolutely perfect नहीं थी, because they recognize it's your second language. The only thing is you should be able to speak in English and read enough to be able to understand what's going on and communicate. And it's all about what you are and what you can become. वाह. तो इन अ नटशेल, ना आपको कोई ग्रेड रिक्वायरमेंट चाहिए, ना आपको कोई बहुत ज़्यादा अच्छी अंग्रेज़ी चाहिए इसमें एनरोल होने के लिए. ऑल यू नीड इज़ ए, आपके ऊपर है कि आप मुश्किल वक्त में किस तरह रिएक्ट करेंगे, और बी कि आपके पास कोई ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो. ज़रूरी नहीं है वो कोई स्पोर्ट्स हो, एनीथिंग. कोई आपने एनजीओ स्टार्ट करी हो या एनजीओ में ऐसा काम किया हो कि जिससे लोगों को कोई इम्पैक्ट आया हो, कोई फ़र्क पड़ा हो, कोई अच्छी चीज़ आपने करी हो. यू कैन यूज़ दैट एंड यू आर मोस्ट लाइकली टू गेट एडमिटेड इन दिस यूनिवर्सिटी. करेक्ट? Absolutely. वाह. अब एक फैक्टर है जो ज़्यादातर पाकिस्तानियों को, मुझे भी आई फील कि ये बड़ा एक बैरियर है टू कि हम बाहर वाली यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ सके, वो है पैसे का. तो इसकी फ़ीस रिक्वायरमेंट कोई है, कोई मिनिमम फ़ीस आपके पास या मिनिमम पैसे होने चाहिए तब आप ये जा सकते हैं बाहर? So that is also very cool. Overall, I'm a huge fan of my own university. हालांकि I should point out I was the second graduating batch. तो मेरे से senior सिर्फ एक batch है. तो it is sort of like taking a leap of faith. You know, you don't have a university like Harvard where you know कि आपका university का नाम है. That being said, though, they do take care of you in the sense कि it's a need blind university. और नीड ब्लाइंड यूनिवर्सिटीज़ वो होती हैं जो कहती हैं कि आप एडमिशन ले लें, अगर आप सिलेक्ट हो गए ना तो बाकी द रेस्ट विल टेक केयर ऑफ इट. और इसकी वैसे फ़ीस इज़ अबाउट $30,000 आई थिंक पर सेमेस्टर, लेकिन आपने वो देना नहीं होता. आप बेसिकली एडमिशन लेते हैं. $30,000 ज़रा कैलकुलेट करेगा प्लीज़. $30,000. जी. और होता ये कि यू फिल आउट अ फॉर्म, CSS होता है शायद वो फॉर्म, और उसमें ना आपके सारे फाइनेंसेस होते हैं कि आपने साल में आपके कपड़ों पे कितने पैसे खर्च होते हैं, साल में आप हॉलीडेज़ पे कितने पैसे खर्चते हैं, आपके बाकी बहन भाइयों की क्या फ़ीसें हैं, इस तरह की चीज़ें, अम्मी अबू कितना कमाते हैं, और उसके बेसिस पे दे कैलकुलेट एंड दे टेल यू कि आप इतने पैसे दे सकते हैं तो इतने पैसे आप दें अपनी एजुकेशन के. And that's it. You don't have to pay an extra penny. और इसी में that older thing I was talking about earlier, वो work study आ जाता है कि मैं हर सेमेस्टर में काम कर रही थी. मुझे वो उन्होंने जॉब दी हुई थी, तो एक तो मेरा वर्क एक्सपीरियंस बन रहा था, जिस तरह मैंने रिसर्च के लिए काम किया, मैंने थोड़ा सा आउटरीच के लिए काम किया, और उसमें आई वाज गेटिंग पेड, जिसमें मेरा सारा खर्चा निकल जाता था, ट्रांसपोर्ट का और खाने पीने का और इस तरह. सही है. तो $30,000 roughly calculates to, as per our experts over here, कि 50 लाख रुपए. तो एज 50 लाख रुपए बैंक में जब आई एम अप्लाइंग, क्या मुझे वो चाहिए हैं, दिखाने हैं, या वो बस ये है कि यार ये फ़ीस है, वक्त आने पे शायद देनी पड़ जाए? नहीं, वो आपको उसी वक्त बता देते हैं कि आपने 30,000 देने ही नहीं है. आपको आपकी वो स्कॉलरशिप इस तरह कैलकुलेट करते हैं. अक्सर यूएस में ट्रेंड होता है स्टूडेंट लोन्स का भी, तो कभी कभी वो आपको लोन भी दे देते हैं. $2-3 हज़ार का लोन होता है. ज़रूरी नहीं है. मेरे स्कूल में बच्चे थे, आई न्यू अ फ्यू पीपल जो सिर्फ $400, यू शुड कैलकुलेट कितना है, लेकिन $400 दे थे साल के, और उनको जो तनख्वाह मिल रही थी पूरे साल की, वो उनकी फ़ीस से ज़्यादा थी उनके खर्चे का. बिकॉज ऑब्वियसली आप लंदन में पैसे तो ज़्यादा खर्चेंगे, यू नो. $400 60,000 हुए, तो 60,000 में वो उन्होंने अपना पूरा साल निकाला है. बिल्कुल. वाह. तो अलीज़े, जैसे अभी आपने बताया कि $400 में लोगों ने पूरा साल निकाला, विच इज़ 60,000 रुपये पाकिस्तानी है रफली, और आपने बताया कुछ लोगों ने वो भी नहीं मंगवाए बल्कि उल्टा पैसे घर भी भेजे. तो ये जो जॉब आपको भी मिली, उन लोगों को भी मिली, तो ये क्या यूनिवर्सिटी ही करवा रही है या आप लोगों ने ख़ुद ने जाके एफर्ट करना है, ढूंढनी है? तो 2 टाइप की जॉब्स थी. जिससे आपको पैसे मिलते हैं वो आपको यूनिवर्सिटी खुद देती है. तो जब यूनिवर्सिटी कैलकुलेट करती है कि आप सिर्फ इतने पैसे दे सकते हैं, तो वो ये भी देखती है कि इसका मतलब है कि आप खर्चे के पैसे शायद ना निकाल सकें, या चलें आप फ़ीस कम दे दें लेकिन खर्चा हम आपका उठा लेते हैं. तो आपको यूनिवर्सिटी बेस्ड जॉब्स मिलती हैं, और उनमें कुछ बच्चे जो होते हैं वो
एप्लीकेशन स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं, कुछ बच्चे यूनिवर्सिटी के कोर्सेज के लिए आर्टिकल्स लिख रहे होते हैं. मेरा आउटरीच का काम था एक पूरा साल, जिसमें आउटरीच मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के लिए मैं गई थी. एंड आई वाज टॉकिंग टू पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हु वर इंटरेस्टेड. आई वुड सेंड देम ईमेल्स. मैं जब छुट्टियों में आती थी, मैं छोटे छोटे कॉन्फ्रेंसेस करती थी. एंड आई वुड टेल देम कि अच्छा क्या इश्यूज़ हैं, बात करो, क्या आपकी क्यूरीज क्या हैं बेसिकली अबाउट द यूनिवर्सिटी. एंड आई वाज गेटिंग पेड फॉर इट. और वीज़ा रिक्वायरमेंट पे तो इस पर कोई इशू नहीं पड़ता? बिकॉज यूजुअली होता ही है, जैसे यूके में कोई जाता है तो इसको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ आवर्स मिलते हैं काम करने के लिए. क्या इससे उस पर, आई डोंट नो, यूएस का प्रोसेस क्या कोई फ़र्क पड़ता है उसकी वजह से? है दोनों जगह पे इस तरह है. यूके और यूएस में फ़र्क ये है कि यूएस की एजुकेशन इज़ इन माय पर्सनल ओपिनियन मच मोर एजुकेशन ओरिएंटेड दैन मनी ओरिएंटेड. यूएस में पढ़ने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन या बेसिकली होना चाहिए कुछ के ओके ये बंदा पढ़ रहा है, इसके पास कैपेबिलिटीज़ क्या है. यूके में इट्स मोर अबाउट द मनी. तो होता ये है कि आप पार्ट टाइम सिर्फ काम कर सकते हैं. आप फुल 40 आवर्स अ वीक होती है वैसे फुल टाइम वर्क, वो नहीं आप करते. आप करते हैं अबाउट 20 आवर्स अ वीक, क्योंकि आप साथ साथ पढ़े होते हैं. तो एज अ स्टूडेंट यू आर नॉट अलाउड टू. एंड दैट्स अबाउट इट. और यूनिवर्सिटी ने जो आपको जॉब दी होती है आप सिर्फ वही कर सकते हैं. एंड व्हेन यू गोइंग टू डिफरेंट कंट्रीज तो आप काम यूएस के अंदर ही कर रहे होते हैं बेसिकली, बिकॉज यू वर्किंग विद द यूनिवर्सिटी एंड द यूनिवर्सिटी इज़ यूएस. तो इफ़ आई एम इन लंडन एंड आई एम अर्निंग मनी through my university, though I'm not earning money in London. Or as far as the visas are concerned, लग जाते हैं, कोई इशू नहीं होता. The university has very strong connections everywhere. तो मेरा नहीं रिजेक्ट हुआ. इंडिया के साथ like I said मेरा इशू हुआ था. मेरा बैकग्राउंड इज़ very heavily military, तो I can understand उस वक्त वो इशू भी हुआ था. पुलवामा वाला इशू हो रहा था. अच्छा. तो सही. और ये जो फ़्लाइट एक्सपेंसेस और ये सब चीज़ें ये ख़ुद बेयर करनी है, यूनिवर्सिटी करके दे रही है? अच्छा, तो ये आपको खुद बेयर करनी होती है. एंड ऑब्वियसली दीज आर एक्सपेंसिव. यहाँ से अर्जेंटीना जाना, एक तो फ़्लाइट्स कम जाती हैं, दूसरा इतनी दूर है. सैन फ्रांसिस्को भी इज़ हाफ वे अराउंड द वर्ल्ड, 12 घंटे का हमारा फ़र्क है. तो दीज आर एक्सपेंसिव. मगर अगर आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो यूनिवर्सिटी इज़ विलिंग टू गिव यू ग्रांट्स या एड या ऑल्सो लोन्स. तो yeah, focus on getting in and the rest the university does help you figure out. वाह. तो मतलब इस प्रोग्राम के लिए आप बस जीते हो और फिर बाकी आप अल्लाह पे छोड़ दो और फिर उसके बाद आप यूनिवर्सिटी पे छोड़ दो, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा आपके साथ. करेक्ट? बिल्कुल हो जाता है. वाह वाह. अच्छा ये बताएं, अब यू हैव माशाल्लाह से ग्रेजुएटेड नाउ, 4 साल इस प्रोग्राम में इनरोल होने का जो 4 साल आपने गुजारे हैं, आपको पर्सनली क्या फ़ील हुआ है? बिकॉज मेरे लिए तो मैं सोच रहा हूँ आपके पास 160 लोग आप जिनके साथ अपना बैच था आपका, और जो 60 कंट्रीज़ आपने मेंशन किया, तो काफ़ी ज़्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस हुआ होगा. अभी मैं आपसे काम की तो बात नहीं कर रहा, मैं बस यूनिवर्सिटी लाइफ में पूछ रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको सीखने को मिली. और एक और चीज़, जो आप डिफरेंट जो दूसरे ममालिक में आपने ट्रैवल किया है, उधर से क्या क्या सीखा आपने? तो आई थिंक दिस इज़ अ ह्यूज पार्ट ऑफ द करिकुलम इटसेल्फ, इन दैट के आपके पास कैंपस नहीं होता. आप जिस सिटी में जा रहे हैं, आप एक बिल्डिंग में रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं सारे स्टूडेंट्स, बट आप सिटी की फैसिलिटीज़ यूज़ कर रहे हैं. मैं पब्लिक लाइब्रेरी यूज़ करती थी, पब्लिक जिम्स यूज़ करती थी. तो एक तो आपकी जो बेसिकली वो होता है ना, एक आप शेल्टर्ड लाइफ गुजारते हैं यूनिवर्सिटी में, एंड देन यू गो आउट इनटू द रियल वर्ल्ड. आई डिडंट हैव एनी ऑफ दैट. आई लिटरली स्ट्रेट फॉरवर्ड वेंट इनटू द रियल वर्ल्ड एंड स्टार्टेड फिगरिंग थिंग्स आउट. तो एक आपकी जो एक नॉर्मल लाइफ स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाती हैं, बिकॉज दैट्स व्हाट यू आर वर्किंग ऑन. उसके अलावा लाइक यू सेड 160 किड्स, आई फाउंड आउट थिंग्स आई नेवर न्यू. उस दिन मुझे पता लगा कि बोस्निया में 3 डिफरेंट प्रेसिडेंट्स हुआ है. आपका एक बोस्नियन प्रेसिडेंट होता है, एक सर्बियन प्रेसिडेंट होता है, और एक कोई और होता है जिसका भी मुझे याद नहीं आ रहा, क्रोएशियन प्रेसिडेंट होता है. एंड these you find out कि इन कंट्रीज़ में politically क्या चल रहा है, एंड देन obviously when you talk to people you also find out कि politically जो चल रहा है वो तो ठीक, इनकी पब्लिक क्या बिलीव करती है, and this is you really get out of that whole media situation and you start learning कि असल में रियल लाइफ में हो क्या रहा है. बिल्कुल. तो a lot of learning that way. Struggle भी होती है. when I was in
साउथ कोरिया फॉर एग्जांपल, वहाँ पे इंग्लिश नहीं बोलता कोई, वहाँ पे इट इज़ वेरी हार्ड टू कम्युनिकेट इफ़ यू डोंट नो देयर लैंग्वेज, ठीक है। तो हम सब ने गूगल ट्रांसलेटर्स डाउनलोड किए हुए थे, कुछ बच्चों ने सीखी भी लैंग्वेज, एंड इट इनकरेजेस यू। कुछ लोगों की कैपेबिलिटी होती है लैंग्वेज सीखने की, तो इट इज़ अ प्लेटफॉर्म फिर 4 महीने इज़ इनफ, बच्चों ने सीखी लैंग्वेज। तो इस तरह के हैं बेनिफिट्स। एंड देन यू ऑल्सो हैव जो आपकी कंपनीज़ के साथ नेटवर्किंग हो जाती है, that's also very important. तो you learn from it, you know, you're working in a different environment. तो जब आप कंपनीज़ के साथ काम कर रही होती हैं, जैसे आपने मेंशन किया कि यूनिवर्सिटी आपको यूजुअली लगवा के दे देती है कंपनीज़ में, मगर किस तरह का, बिकॉज मैं तो सोच रहा हूँ मैं एज एन अंडर ग्रेड एज सच मेरी CV भी कुछ होगा नहीं, तो मैं किस तरह के काम करूँगा उधर? होता ये है कि आप बेसिकली तो इंटर्नशिप्स कर रहे होते हैं ना। जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल, मैंने साउथ कोरिया में जब मैं थी, आई वर्क विद नेवर, एंड नेवर इज़ द इक्विवेलेंट ऑफ व्हाट गूगल मैप्स इज़ ऑल अराउंड द वर्ल्ड, क्योंकि गूगल मैप्स को फंक्शन करने की इजाज़त नहीं है साउथ कोरिया में। वो कहते हैं आप हेडक्वार्टर इधर बनाएं तो आप काम करेंगे, ठीक है। सो उनका जो मैपिंग सिस्टम, ऐप सिस्टम है, सारा नेवर बेस्ड है। आई वॉज वर्किंग विद दैम, और मैं कर क्या रही थी, a group of students who were into computer sciences were making a program for them. उस वक्त उधर विंटर ओलंपिक्स हो रहा था, 2017 की बात है ये। तो they were making a program and I was managing that program. तो I was basically क्या कहते हैं, project manager थी, and what my job was कि I was coordinating with the students, कल meeting है, परसों meeting है, सब इतने बजे पहुंच जाएं। I was coordinating with the team कि ये करना है, वो करना है, tasks कैसे delegate करने हैं। Then I was taking feedbacks and I was doing surveys कि आपको क्या फील हुआ है, क्या कम है। मैं एज एन आउटसाइड ऑब्जर्वर, व्हाट डू आई फील कि दिस इज़ हाउ यू कुड इम्प्रूव ऑन व्हाट यू आर डूइंग। तो आपके पास स्किल्स और टैलेंट्स होते हैं, हमेशा से होते हैं। यू नो, यू डोंट रियली नीड एन अंडरग्रेड टू गेट अ जॉब। व्हाट यू नीड इज टू बी एबल टू गेट इन अ प्लेस वेयर यू कैन शो केस योर स्किल्स, राइट। और मिनर्वा बेसिकली जस्ट गिव्स यू अ प्लेटफॉर्म, करना आपने सब खुद है। और आप यू डोंट नीड बेसिकली एन अंडरग्रेड टू बी प्रोजेक्ट मैनेजिंग। तो इस तरह करके हो जाता है। तो आप लोग काम और बिकॉज यू हैव टू टेक क्लासेस एज वेल, तो वो काम और क्लासेस को क्या फिर किस तरह मैनेज होता है वो? I have to say it is one of the most rigorous academic programs out there. Just putting it out there, you know, paper पे it looks wonderful. Also one of the most selective colleges in the world. US की इसकी मेरे बैच की acceptance rate 1.9% थी. I think Harvard का acceptance rate is about 3 point something, 2 point something. So it is selective. और academic stuff होते हैं, लेकिन जब आप सब साथ होते हैं और आप सब पढ़ रहे होते हैं, तो उस तरह फील नहीं होता कि ये मैं क्या करूँगा। एंड वन थिंग दैट दे हेल्प यू विद इज़ के मेरे हर सब्जेक्ट के लिए ना लोकेशन बेस्ड असाइनमेंट्स होंगी। तो मैं फिर आई मेजर्ड इन न्यूरो साइंस एंड फिलोसफी। तो जैसे आई वॉज इन अर्जेंटीना, और मुझे एक दफ़ा लोकेशन बेस्ड असाइनमेंट मिली थी कि गो वॉक अराउंड द सिटी and walk around as if you're an Alzheimer's patient, right? And then come back, write a report about how difficult it was for you to function in the city given that you're an Alzheimer's patient. और हम ये बातें नहीं सोचते, and this is what city infrastructure, आपकी buses कैसे आपके लिए करती हैं सारा। तो then they sort of link your education to the city you're in as well. Wow. तो सही, इस तरह की चीज़ें आपसे कराते हैं। अब आपने ये डिग्री कर लिया, यू ग्रेजुएटेड माशाल्लाह। what does one do with this degree? Because आपके पास skills तो बहुत सारी आ गई हैं, but how does one move forward? For example, अगर मैं तो भाई शुरू से ही लॉ पढ़ा, फिर उसी के अंदर मास्टर्स कर लिया, बार कर लिया, वकालत ही कर रहा हूँ। आपने जो इतनी डिफरेंट बहुत मुख्तलिफ स्किल सेट एक्वायर किया, उसको आप एक जगह कैसे फंक्शन कर रही हैं? मतलब एक तरफ चैनल करके आपने फिर नौकरी ढूंढनी है, अब करेक्ट? हाँ, बिल्कुल। आई थिंक 2-fold आंसर है ये। इसका पहला एस्पेक्ट ये है कि वही बात कि मेरी एजुकेशन मेनली वाज हाउ आई ग्रू, हाउ आई लर्न, ठीक है। तो नॉट नेसेसरली कि मुझे इससे नेक्स्ट नौकरी क्या मिलेगी, बट ऑल्सो कि एम आई अ फुलफिल्ड ह्यूमन बीइंग, डू आई अंडरस्टैंड माई सेल्फ बेटर, थिंग्स लाइक दैट, राइट। जो नौकरी का एस्पेक्ट है, इट डज़ हेल्प यू आउट, आई एम नॉट गोइंग टू लाई। US में होता है किसी भी अंडरग्रेड के लिए आपको 5 साल का वीज़ा मिलता है, 4 साल का नहीं मिलता। 4 साल का बैचलर्स होता है, 1 साल एक्स्ट्रा आपको वीज़ा लगता है, ठीक है, जिस पे आप बेसिकली काम कर सकते हैं। मेरा पाथ थोड़ा डिफरेंट था, मुझे हमेशा से लॉ करना था। US और पाकिस्तान और UK के लॉ सिस्टम में काफ़ी फ़र्क है। वो लोग 4 साल पहले सिर्फ
अपना बैचलर्स करते हैं, फिर वो प्रोफेशनल एजुकेशन में लॉ पढ़ते हैं। तो मैंने 4 साल पहले बैचलर्स किया और अब मैं यूके से जाके लॉ करने लगी हूँ क्योंकि आई वांटेड टू टेक द शॉर्टर रूट। मगर माई पर्सनल स्टोरी असाइड होता ये है कि आपके पास 1 साल का वीज़ा होता है एक्स्ट्रा काम करने के लिए, एंड यू गो अप्लाई फॉर जॉब्स। A lot of students in my class, I have a Pakistani friend by the way who's working for Facebook in San Francisco, ठीक है? तो people are वही बात है, if a company is looking at your CV and you work for like, you know, 6 So many different MNCs. organizations, yeah. Even तो if not आपको- MNCs, so many, like it gives you an edge over everyone because आपने मुख्तलिफ जगहों पे काम किया भाई। एक अलग ही, मेरे ख्याल से तो ऐसी CV नहीं मिलती, इतने आराम से सामने ही नहीं आती कि यार बंदे ने अंडरग्रेड से पहले कोई 6-7 ममालिक में काम करा हुआ है और अच्छी कंपनीज़ में किया हुआ है। कोई ऐसी कंपनीज़ नहीं है, यू नो, यू गूगल दीज कंपनीज़, वो वहाँ होंगी। सो यू राइट, एब्सोल्युटली राइट कि अगर कोई US में आप कहीं जॉब अप्लाई कर रहे हो, इवन इफ़ यू डोंट गेट अ जॉब, आई एम प्रिटी श्योर मैं तो उस बंदे को कॉल करके बोलूँगा मेरे पास आओ, ज़रा बैठो तो मेरे साथ। हाँ, नेटवर्किंग आपकी होती है हमेशा। ऑल्सो स्कूल वाले भी आपको बहुत अच्छी नेटवर्किंग कराते हैं। हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में देयर इज अ मैन हु वाज पार्ट ऑफ द सेनेट इन द US, ठीक है? और उसके कनेक्शंस यू कैन इमेजिन सो स्प्रेड आउट। वेल्स फार्गो का जो CEO था, आई थिंक ही वाज पार्ट ऑफ दिस होल सिस्टम एज वेल, जस्ट इन दैट नॉट वो मिनर्वा को चला नहीं रहा था, लेकिन उसका इस तरह का था कि आप उससे जाके बातचीत करें। ही वुड कम टू सिविक पार्टनर प्रोग्राम, जो जॉब फेयर्स की जिनकी मैं बात कर रही थी, इस तरह की चीज़ें। एक चीज़ दैट आई वुड रियल क्विक ऐड इज़, अगर आपने डॉक्टर बनना है या आपने इंजीनियर बनना है, तो आई वुड परहैप्स नॉट रिकमेंड दिस एजुकेशन। दिस इज़ मोर ऑफ अ बिजनेस एंड लिबरल आर्ट्स कॉलेज, ठीक है? क्योंकि like I said, since we are more of an online presence and more of a city presence, we don't have labs, ठीक है? तो आप बैठ के, मेरी फ्रेंड है जिसने बायो की तरफ अपना अंडरग्रेड किया है, तो उसको इशू हुआ था, लैब एक्सपीरियंस आपको चाहिए होता है। यहाँ तो आपके पास इतना टाइम है कि आपने US वाला डॉक्टर बनना है जिसमें आप वही 4 साल अंडरग्रेड करें, फिर आगे प्रोफेशनल स्कूल जाएं। अदरवाइज इफ़ यू हैव अ सेट रूट फॉर योर सेल्फ and you don't have the time to, you know, just figure yourself out and figure your life out, तो I would recommend कि आप then आपकी priorities पे based है basically। वाह यार, दिस इज़ सो एक्साइटिंग। आई एम एक्चुअली थिंकिंग कि यार अभी टाइम है मेरे पास, मैं भी ये कर सकता हूँ। Absolutely. Oh, they have a master's program as well. I wouldn't be able to tell you too much about this क्योंकि master's का program होता साल का है, but so countries कम होती हैं, लेकिन yes, go for it. मैं तो 100% I'd recommend this to everybody around me. It What an is a exposure. life-changing experience. एब्सोल्युटली यार, आई Really फील आई रियली लाइक द एजुकेशन सिस्टम। कुछ मुझे लगता है कि मैं तो सबको, अपने दोस्तों को बोलता हूँ यार, बेशक सिर्फ 1 साल के लिए जाओ, लेकिन कहीं बाहर तो जाओ, इंडिपेंडेंटली ज़रा घूमो, देखो दुनिया किस तरह चलती है। बिकॉज मुझे तो ये फ़ील होता है पाकिस्तान में, ठीक है ना, चाहे आप किसी भी क्लास से बिलोंग करते हो, हम एक बबल में रहते हैं। उससे बाहर, जब आप यहाँ से बाहर जाते हो तो आपको बहुत सारी आपको चीज़ें दिखती हैं जो आपने सोची भी नहीं होती, यार इस तरह सिस्टम चलता है। और वो एक्सपोजर यू कैन नॉट पुट अ प्राइस ऑन इट, उसके कोई पैसे आप नहीं लगा सकते कि यार मैं इतने पैसे दे के ये सीख सकता था। मैं लंदन में ऐसी घूम रहा, मतलब ऐसी रोड पे चलने निकलो आप, 1 घंटा आप घूमो, मुझे तो फील होता था यार मैं कुछ ना कुछ तो सीख के वापस आया। पाकिस्तान में क्योंकि हम बचपन से यहीं ऐसी चीज़ें कर रहे हैं तो हमें अब अंदाज़ा नहीं होता, बट आई फील बाहर रह के, एक तो यहाँ हम लोग, एक जो बबल है हमारा, बहुत सारी चीज़ें जो हमें आराम से मिल जाती हैं, यू नो, हम पापा के, अम्मी के प्रिंसेस हैं, पापा के प्रिंस हैं, तो वो बड़ी आराम से जो चीज़ें मिलती हैं, एक तो उससे आप बाहर निकलते हो, आप खुद आपको काम करने को मिलता है। बट दिस प्रोग्राम आई फील आप तो काम भी कर रहे हो एंड यू आर ऑल्सो लर्निंग। एंड विद दैट बीइंग सेड, मुझे एक चीज़ पूछनी थी आपसे कि आपने न्यूरो साइंस, यू सेड इट्स योर मेजर्स, राइट? तो वो चीज़ आपने पढ़ी कैसे? लाइक ऑनलाइन क्लासेस तो हो रही है, बट हाउ डिड यू रिलेटेड टू द वर्क दैट यू वर डूइंग? Related to the work I was doing, not direct relation हमेशा हर चीज़ का नहीं था। इस तरह जैसे कि जब मैं जैसे बर्लिन में मैं थी तो I was working for this incubator called Beta House, और उसमें it was an incubator, startups आते थे और इन्वेस्टर्स आते थे, and you were basically doing the job of connecting these two. So directly मेरे ना न्यूरो साइंस से रिलेटेड है ना फिलोसफी से रिलेटेड है। मगर क्लासरूम्स और एजुकेशन कुछ इस तरह थी कि दे हैव देयर सिलेबस, दे हैव देयर कोर्स वर्क, यू हैव लेस देन 18 स्टूडेंट्स इन द क्लास, उनका अपना प्लेटफॉर्म बिल्ड हुआ हुआ है। आप पढ़ के जाते हैं कि क्या क्या है, जैसे
आपको मिल गया एक इमोशन पे कि इमोशन पे ये 2-4 स्टडीज़ हैं जिससे आपको पता लगता है कि हम इस तरह फ़िलहाल इमोशन को मेजर कर रहे हैं, हम मेजर ठीक तरह कर भी रहे हैं कि नहीं. सो थियरी एंड इम्प्लीमेंटेशन दोनों इन्वॉल्व है, सही है. और आप क्लास में आके डिस्कशन करेंगे और बात करेंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या पता है, आगे हम क्या ढूंढ सकते हैं. एंड फिर इस तरह भी कभी कभी रिलेट करते हैं, लाइक आई सेड अल्जाइमर्स पेशेंट बन के गो वर्कआउट के इज द सिटी मेड फॉर यू. सो इट्स अ बिट कनेक्टेड लाइक दैट. वाओ, थैंक यू सो मच फॉर दिस अलीज़े, इट वाज रियली हेल्पफुल मेरे लिए. तो आई फील लाइक दिस पॉडकास्ट वुड बी अ लाइफ चेंजर फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज हम लोग मैं तो वाकिफ़ नहीं था, एंड आई एम प्रिटी श्योर बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम से वाकिफ़ नहीं होंगे. एंड आई होप कि और इवन पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ इस तरह का सिस्टम शुरू करें जिससे यू गेट एक्सपोजर, यू गेट अ स्किल, एंड in the end you also get a degree with it. I feel it's a brilliant job that they are doing out there, and thank you so much. It was a pleasure having you. बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली. Thank you so much. Inshallah I'll see you soon. नहीं, thank you for having me. Thank you for having me. Also, I'm grateful you're doing this. I'm so grateful because I feel like people need to know, like you said, and Thank you. I hope it goes around changing people's lives. Thank you, Alize. Take care. Allah Hafiz. You too, take care. All the best. With that being said, guys, लिंक आपको दे देंगे हम इस यूनिवर्सिटी की. आप जाएं, क्लिक करें, देखें कि आप लोग करना चाह रहे हैं, और अगर कर सकते हैं अप्लाई ज़रूर करें. इट्स आई फील कि काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा होगा. विद दैट बीइंग सेड, मेरा नाम है बैरिस्टर मुनीर इकबाल और आप सुन रहे थे वकील साहब पॉडकास्ट. एडजर्न्ड.